नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। चुनाव में काफ़ी दिग्गज चेहरे भी हैं। करीब 10 जिलों में चुनाव हो रहा है और चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री लगभग 3-4 दिन बनारस में रहते हैं। काफ़ी दिग्गज लोग इस चुनाव में पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं। काफ़ी दिग्गज चेहरे भी हैं। अजय लल्लू जी हैं, मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अखिलेश यादव। आखिरी चरण में मुलायम सिंह यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। अपने मित्र हैं उनके बेटे का। प्रियंका गांधी ने भी आखिरी दौर में चुनाव किया। राहुल गांधी जी भी पहुंचे चुनाव प्रचार में। सबकी अच्छी सहभागिता रही। अब सभी ने अपने पूरा दमखम जोर लगाया इस चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का। ये चुनाव पहले चरण से लेकर के दूसरे चरण, तीसरे चरण से लेकर के अब तक आप देखेंगे कि इस चुनाव में धर्म और जाति का विशेष रूप बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लग रहा है कि अभी तक के चुनाव में इस तरीके से खुल करके लॉबिंग नहीं होती थी जातियों की और धर्म की, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरीके से मुझे लगा कि धर्म और जाति विशेष का होकर के चुनाव रह गया है और जो जनता के मुद्दे हैं वो मौन रह गए। उन पे किसी तरीके की ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं हो रही है। उनकी समस्याओं का ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। इन सब के बीच प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी आता है जो बड़े चौंकाने वाला होता है। वो जिक्र करते हैं कि एक वृद्ध महिला का, जिसमें कि वो कहती हैं कि मैंने मोदी जी का नमक खाया है और मैं चुनाव में मोदी जी को ही वोट दूंगी। लाभार्थी का भी जिक्र आता है। ये लाभार्थी कौन है? जिनके खाते में 500 रुपये महीने की रकम से कोई जो किसान कल्याण राशि जिसके उस खाते में जा रही है, किसी को जो 5 केजी आटा मिल रहा है, ये सब संख्या मिला करके उनको लाभार्थी कहा गया है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक दखल है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है कि लाभार्थी इस देश का हर नागरिक है। भारत का हर नागरिक इस देश का लाभार्थी है। हमें संज्ञान लेना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों ने हमें इस देश की आज़ादी दिलाई। हम वास्तव में कर्जदार तो हम उन लोगों के हैं, लेकिन ये जो लाभार्थी वाली बात कही है, लाभार्थी तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितना पैसा खर्च होता है, प्रधानमंत्री को जो रियायतें मिलती हैं वो किसको मिलती हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, जितने सीएम हैं, पीएम हैं और सारे लोग हैं, इन सबको जो सुरक्षा मिलती है वो जनता के पैसे से ही मिलती है। तो लाभार्थी तो असली लाभार्थी तो ये लोग हुए। 500 में आप 500 रुपये उनको दे करके उनको लाभार्थी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में तौहीन है। मुझे लग रहा है मतदाता इस चीज़ को समझेगा। अगर मतदाता इस चीज़ को गहराई से सोचता है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी, जिसने भी लाभार्थी शब्द का यूज़ किया है इसके लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। बुलडोजर का जिक्र होता है इस चुनाव में। बुलडोजर मतलब हमने जो है गुंडों पे बुलडोजर चला दिया, हमने ये कर दिया। न्यायपालिका भी तो है इस देश में। न्यायपालिका कोई निर्णय देती है, न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है। क्या हम किसी के घर ऐसे ही ढहा सकते हैं बिना कानून, बिना उन पेचीदगियों के? मुझे समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री जी जब चुनाव प्रचार करते हैं और उसमें एक क्या कहते हैं, जब खिड़की से उनको बुलडोजर दिखता है तो उसको वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि देखो वो बुलडोजर आया। बुलडोजर का भय लोगों को दिखाया जा रहा है। बुलडोजर का भय नहीं दिखाना चाहिए। मुझे लग रहा है इस तरीके की जो नेगेटिव राजनीति है वो बिल्कुल किसी तरीके से बंद होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी का भी बयान आता है कि भाप निकाल देंगे। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस तरीके के शब्दों का जो मतलब जो मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके के जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि जनता के बीच में किस तरीके का संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप ताज्जुब करेंगे उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, बहुत सारे सवाल हैं। दलितों का उत्पीड़न है ही है, अल्पसंख्यकों पे बेवजह दबाव, ये राजनीति हम लोगों को 4-5 सालों से देख रहे हैं, इससे ज़्यादा समय से बल्कि देख रहे हैं। पूरे भारत में इस तरीके के चीज़ों पे आ रही है। इस चुनाव में बुर्का एक मुद्दा बन गया, ताज्जुब की बात है। और आते आते जब इलेक्शन ख़त्म हो गया वो मुद्दा ही नहीं रहा। बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। आपको यहाँ पे एक
अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो एक पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में जेल में जो सबसे ज्यादा अपराध होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड्स इन जेल आर इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आखिरी चरण में कुछ सीटों पे मायावती जी ने भी भरसक कोशिश की है और इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन मायावती मुझे लग रहा है कुछ नया नहीं दे पाई हैं इस पूरे चुनाव में। और वो ये अपने घिसे पिटे राग अलापती रहीं कि सांपनाथ नागनाथ ये हैं, ऐसे लोग, मतलब इनको नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। कुछ नया उनके पास कुछ खास देने को है नहीं, क्योंकि जो कैडर बेस पार्टी थी, जो कैडर उनसे मजबूती से जुड़ा हुआ था, वो कैडर जो है गायब हो गया। वो कैडर जो है किसी तरीके से, माफ कीजिएगा, जो कैडर है वो उनसे धीरे धीरे नाराज हो गया। वो कैडर उनसे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि चिपका होगा इस चुनाव में। खैर, मेरी जो टिप्पणी है वो इस चुनाव के बाद जब जाहिर हो भी जाएगी। जो मायावती का मुझे लग रहा है कि जो वोट परसेंट है वो जरूर गिरेगा इन सब चीजों में। एक जो नई चीज जो निकल करके आ रही है, इन सब नेगेटिविटी से दूर और बेफिक्र होकर के जिस तरीके से आक्रोशित, वो कहीं कहीं पे आक्रोश का भी उन्होंने प्रयोग किया है, वो है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी ने, जैसे प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी की कि एक बुजुर्ग महिला ने उनका नमक खाया, वो उनको ही वोट करेंगे, तो उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री को उन्होंने लपेट लिया पूरी तरीके से। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री को ऐसी बातें, आपकी हिम्मत कैसे हुई है इस तरीके की बात करने की। मुझे लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से खुल करके राजनीति और विरोध करना शुरू किया, वो अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ है और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सकारात्मक राजनीति का एक रूप पेश किया है, जो अभी तक गुंडे मवाली दफा ये लगा देंगे, पुलिस एक्ट कर देंगे, उसका उत्पीड़न, उसका प्रोहिबिशन, इस तरीके की उन्होंने कोई राजनीति की नहीं। उन्होंने पूरी तरीके से जनता के मुद्दे उठाए और जनता के मुद्दे उठा करके और जनता के बीच में गई। और वो जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप किसके विपक्ष में चुनाव लड़ रही हैं, तो वो कहती है मैं जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच में हूँ, मैं बेरोजगारी से लड़ रही हूँ, मैं महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ रही हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, मैं लोगों को रोजगार देना चाहती हूँ, मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। इसे कह करके वो पूरे चुनाव प्रचार में गई हैं। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें सबसे अधिक नौजवान और सबसे अधिक महिला हैं, युवा महिला हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि जो लोगों की जो वास्तव में जो समस्याएं हैं, लोगों के हाथों में जो रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, वो रोजगार को लेकर के लोगों के बीच में गई। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कही। जिस महिला की बेटी से बलात्कार होता है, उस महिला की माँ को वो टिकट देती है, कहती हैं कि आप विधायक बनिए, लड़िए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के बीच जनता बहुत जागरूक है और भोली भाली जनता को जो बहला करके जो गलत और झूठे वादे किए गए और इतनी प्रचुर मात्रा में जो प्रचार किया गया, उनके कानों में ये भरा गया कि उनके 15 लाख रुपए आ रहे हैं उनके खाते में और सबको रोजगार मिलेगा, सबको घर मिलेगा, और क्या कहते हैं, हिंदुओं का जो और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वैराग पैदा किया गया, वो मुझे लग रहा है कि उसको जनता ने अब नकार दिया है। अब कोई सच राजनीति इतनी बड़ी रह नहीं गई कि जिसकी वजह से ये लोग पूरी कोशिश करें जाति धर्म के। और मैं एक चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जो जाति की बात करता है, जाति के चुनाव पे जो बातें जा रही हैं, अभी तक आप देखेंगे कि जो जाति के नेता हैं, क्या वास्तव में उन जाति के नेताओं ने उन जाति के लोगों के लिए कुछ कर किया है? अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, आपके बीच में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप पूछिएगा कि भाई आप हमारे नेता इतने समय से इतने समय तक रहे, क्या आपने किया? उन्होंने अपनी जेबें भरी। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने मतदान का प्रयोग करिए, इस भारत के संविधान को बचाने के लिए वोट करिए और एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री लेकर आइए। धन्यवाद।